हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले देखिए, इसमें आपको सुपरलेटिव का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स है भारत के अंदर। ठीक है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक। और हमारे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जनरल अवेयरनेस के अलावा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट्स की वीडियोस, इसके अलावा डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का एनालिसिस भी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर मिलता रहेगा। तो आपको सिंपली सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जैसे मैंने बताया, जनरल अवेयरनेस का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन सबसे पहले सुपरलेटिव का मतलब क्या होता है। देखिए, सुपरलेटिव का मतलब होता है हाईएस्ट अटेनेबल लेवल और डिग्री ऑफ समथिंग। ठीक है, हाईएस्ट अटेनेबल लेवल और डिग्री ऑफ समथिंग। जैसे अगर मैं कहूँ सबसे बड़ी रोड कौन सी है, ठीक है, सबसे बड़ा डैम कौन सा है, ठीक है ना, हाईएस्ट लेवल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी इंडिया के अंदर पीक कौन सी है, ठीक है ना, माउंटेन पीक। ठीक है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से ही बात करूंगा। वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव के लिए कोशिश करूंगा कि एक अलग वीडियो लेके आऊँ, लेकिन सिर्फ इंडिया के विद रिस्पेक्ट में अगर बात करें सुपरलेटिव्स की, तो काफी सारे इंपॉर्टेंट है सुपरलेटिव्स भारत के अंदर। ठीक है, जिस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी अगर मैं कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो बैंकिंग, इसके अलावा एसएससी और रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक से दो क्वेश्चंस, वैसे तो देखिए एक क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा इन एग्जाम्स के अंदर, तो कोई ज्यादा देखिए मुश्किल नहीं है, काफी इंटरेस्टिंग है, तो आपको पता भी होना चाहिए वैसे भी अपनी जनरल नॉलेज के लिए भी। तो फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन करते चले या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो सबसे पहला देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा लॉन्गेस्ट रिवर। तो देखिए, आप सभी को पता है भारत की जो सबसे लंबी रिवर है वो कौन सी है, गंगा है। फर्दर देखिए, अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसकी लेंथ भी पूछी जा सकती है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। कितनी किलोमीटर लंबी है, 2640 किलोमीटर। ठीक है, 2640 किलोमीटर लंबी। ये आपको पता है उत्तराखंड से स्टार्ट होती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक है, गंगोत्री यमुनोत्री वहां से, और फिर निकलते हुए ये जो है आखिरी में जाके जो बे ऑफ बंगाल है उसमें जाके सबमर्ज करती है। तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा। ठीक है, जिसकी आप लेंथ नोट डाउन कर सकते हैं। आगे बात करते हैं लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ये देखिए, मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, तो आप सभी को पता है भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले जब इसके एसोसिएट्स को भी आपको पता है मर्ज किया गया था इसके साथ। सो लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये वाला क्वेश्चन जो अगला, ये जो है लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म, ये कई बार देखिए पूछा गया है। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म जो है इंडिया के अंदर कहाँ पे है, तो वो देखिए गोरखपुर का जो रेलवे स्टेशन है यूपी के अंदर, वो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बहुत सारे एस्पायरेंट्स को लगता है कि शायद जो दिल्ली का जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे लंबा है, लेकिन नहीं, सबसे लंबा जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो गोरखपुर का है, 1 किलोमीटर से भी लंबा है। ठीक है ना, तो इसको आप नोट डाउन कर ले, इसका नाम गोरखपुर यूपी। फिर हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा दिया जाता है, ठीक है, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड जो है भारत में जो आर्म्ड फोर्सेज होती है उन्हें कौन सा दिया जाता है, अशोक चक्र। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है, अशोक चक्र। और हाईएस्ट वैसे नॉर्मल जो सिविलियंस को अवार्ड दिया जाता है, तो आपको पता ही है कौन सा है, भारत रत्न। ठीक है ना, भारत रत्न जो है ये हाईएस्ट सिविलियंस के लिए अवार्ड जो है वो भारत रत्न है। ठीक है, और गैलेंट्री अवार्ड जो है जो खासकर आर्म्ड फोर्सेज को दिया जाता है वो कौन सा है, अशोक चक्र है। ठीक है ना, इसके अलावा परमवीर चक्र भी आपको पता है। ठीक है ना, सो वैसे सिविलियन अवार्ड्स में सबसे बड़ा तो भारत रत्न है, लेकिन इसके बाद आपको पद्म विभूषण भी है, पद्म भूषण है, पद्मश्री है। ठीक है ना, तो लेकिन हाईएस्ट आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, लार्जेस्ट मॉस्क भारत के अंदर कहाँ पे है, तो वो देखिए जो जामा मस्जिद की है दिल्ली के अंदर, जो आप में से देखिए अगर आपने नहीं देखी, अगर आप दिल्ली आते तो ज़रूर कोशिश करें, उसे देख सकते हैं आप। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मॉस्क है, मस्जिद है। ठीक है, जामा मस्जिद इन दिल्ली। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं लार्जेस्ट लेक। ठीक है ना, लार्जेस्ट लेक कौन सी है, यूलर लेक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये। तो सबसे लार्जेस्ट लेक है ये हूलर लेक। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आगे बात करते हैं लार्जेस्ट डेल्टा। लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पे है, तो देखिए सुंदरबन डेल्टा, अपने सभी ने इसका नाम सुना ही होगा। ये कहाँ पे, पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, यहाँ पे भी इलेक्शंस भी होने वाले हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पे है, सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल। ठीक है, लार्जेस्ट लेक मैंने आपको बता दिया, लार्जेस्ट मॉस्क बता दिया, इससे पहले भी ऊपर में डिस्कस करें। फिर है लॉन्गेस्ट रोड। लॉन्गेस्ट रोड देखिए आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, वो है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी जीटी रोड जो है भारत की सबसे लंबी
सड़क है जिसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था, अब आज से बहुत टाइम पहले, ठीक है। लेकिन इसमें ऑब्वियस सी बात है, देखिए इसमें रेनोवेशन मॉडिफिकेशन का काम होता रहता है, और ये भारत की सबसे लंबी सड़क है। लेकिन आप सोच सकते हो उस टाइम जो है इसे बनाया गया था, ठीक है ना, जब आपको पता है तब इतनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, बट स्टिल तब उसे आप सोच सकते हैं, ठीक है। सो आगे बात करें हाईएस्ट एयरपोर्ट। हाईएस्ट एयरपोर्ट का क्या मतलब है कि जो देखिए सी लेवल से सबसे ऊपर, सी लेवल से अगर हम कंपेयर करें उसकी हाइट जो सबसे ऊंचा है हाईएस्ट एयरपोर्ट, तो वो कहाँ पे है, लेह के अंदर यानी लद्दाख। तो आपको देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है पंजाब के बाद ऊपर जाएं उत्तराखंड, ठीक है, फिर देन अगर आगे बात करें तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट अगर आप देखेंगे सी लेवल से ऊपर जो है ये एयरपोर्ट बना हुआ है लेह लद्दाख का। तो इसे आप नोट डाउन कर ले, हाईएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है, लेह, जो कि लद्दाख के अंदर है, ठीक है। एट प्रेजेंट आपको पता है इसे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। पहले ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर का ही पार्ट होता था, लेकिन कुछ टाइम पहले ही इसको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया था। तो हाईएस्ट एयरपोर्ट जो है, मतलब अगर हम सी लेवल से कंपेयर करें तो हाईएस्ट लेवल पे जो बनाया गया एयरपोर्ट है वो कौन सा है, लेह लद्दाख के अंदर, ठीक है। लॉन्गेस्ट रोड मैंने आपको बता दिया जीटी रोड है, लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो लार्जेस्ट केव, सबसे बड़ी केव, तो देखिए अगर आप ने सुना होगा अमरनाथ के बारे में, बिल्कुल ठीक है ना, तो जम्मू एंड कश्मीर में है ये, ठीक है। और हर साल जो है अमरनाथ यात्रा जो है ये ऑर्गेनाइज की जाती है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा के आप भी जा सकते हैं अगर आप फिट एंड फाइन है, क्योंकि आपको मैंने बताया क्योंकि देखिए जम्मू एंड कश्मीर काफी ऊपर सी लेवल पे है, तो वहाँ पे अगर आप फिट एंड फाइन है तो ही जो है आप अमरनाथ जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें सबसे लंबा डैम, ठीक है, जो आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी काम आते हैं डैम्स वगैरह, तो हीराकुड डैम जो कि ओडिशा में है, ठीक है, हीराकुड डैम ओडिशा में है। आगे बात करें हाईएस्ट डैम, देखिए इसमें फर्क आपको समझना है, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट में आपको फर्क पता होना चाहिए। लॉन्गेस्ट होता है सबसे लंबा, हाईएस्ट होता है सबसे ऊंचा, तो कौन सा डैम है, टेहरी डैम है। टेहरी डैम जो है ये उत्तराखंड के अंदर है, तो हाईएस्ट डैम है टेहरी डैम और लॉन्गेस्ट डैम है हीराकुड डैम, ठीक है। लार्जेस्ट के मैंने आपको बताया अमरनाथ। फिर बिगेस्ट रिवर आइलैंड की अगर बात करें, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड कहाँ पे, माजुली, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बनाया हुआ है, असम के अंदर जो ये पर्टिकुलर आइलैंड पड़ता है माजुली, ठीक है। तो ये बिगेस्ट रिवर आइलैंड है। हाईएस्ट बैटल फील्ड, देखिए इसके बारे में भी आपने डेफिनेटली सुना होगा, ये कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पे देखिए आपको पता है किस तरीके से भारत ने सियाचिन को जो है एक्वायर किया था। पहले जो है, पहले ये एक तरीके से अगर हम बात करें नो मैंस जोन था, मतलब यहाँ पे कोई भी ना ही इंडिया यहाँ पे ज़्यादातर मतलब वो करती थी, गश्त लगाती थी, और ना ही पाकिस्तान की फोर्सेस, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम पहले में, काफ़ी सालों पहले ही जो है सियाचिन ग्लेशियर को जो है भारत ने जो है इसे एक्वायर कर लिया था, तो वहाँ पे तब से ही जो है ये हाईएस्ट बैटल फील्ड इसे माना जाता है। किस तरीके से भारत ने आप देख सकते हैं इतने टफ अगर हम बात करें जोन में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एट प्रेजेंट पे अगर आप इसका टेम्परेचर कभी भी आप देखेंगे ऑल ओवर द ईयर आपको हमेशा माइनस में ही देखने को ज़्यादातर मिलता है सियाचिन ग्लेशियर। तो वहाँ पे इतनी अगर हम बात करें डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर भी जो है हमारे देश की आर्मी जो है वहाँ पर लगातार जो है बनी रहती है, ठीक है। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है हाईएस्ट बैटल फील्ड है। लार्जेस्ट डोम की अगर बात करें, लार्जेस्ट डोम की अगर बात करें तो कहाँ पे, कर्नाटका के अंदर है, गोल गुम्बास, बीजापुर में, ठीक है, जो कर्नाटका में आता है। तो ये लार्जेस्ट डोम है, ठीक है, भारत का। लॉन्गेस्ट कैनाल की अगर बात करें तो इसका जो है नाम क्या है, इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है, हम इसे राजस्थान कैनाल भी कहते हैं, तो नाम से आपको पता चल रहा है कि राजस्थान में लोकेटेड है इंदिरा गांधी कैनाल। लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी की अगर बात करें, यहाँ पे यानी जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती हो, तो देखिए मुंबई जो कि महाराष्ट्र में है, आपको पता है, जो कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी है मुंबई, तो वहाँ जो है वो भारत की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप हो सकता है दिल्ली से भी कंफ्यूज हो जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि लार्जेस्ट पॉपुलेटेड सिटी कौन सी है, मुंबई है। लार्जेस्ट डेजर्ट की अगर बात करें इंडिया के अंदर तो कौन सा है, थार है, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर सहारा डेजर्ट है, और लार्जेस्ट डेजर्ट इंडिया के अंदर थार है, और वर्ल्ड में अगर बात करें तो सहारा है, ठीक है। तो क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव में ही बात कर रहा हूँ, आप देख रहे होंगे ऊपर हेडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। वर्ल्ड के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो लार्जेस्ट डेजर्ट है थार, राजस्थान के अंदर। स्टेट विद मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, तो आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश है, यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। आगे अगर बात करें तो लॉन्गेस्ट सी बीच, लॉन्गेस्ट सी बीच यानी
आप देखते होंगे, आप बीचेस वगैरह पे जाते होंगे, जैसे गोवा के अंदर आपको काफ़ी बीचेस देखने को मिलेंगे, मुंबई के अंदर जैसे जुहू बीच है काफ़ी फेमस वैसे, लेकिन सबसे लंबा सी बीच कौन सा है? ये मेरीना बीच है चेन्नई के अंदर। ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लें। उसके बाद अगर बात करें लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, तो कौन सी है? राजस्थान। ये देखिए एरिया वाइज बात कर रहे हैं। देखिए इसमें आपको हो सकता है कंफ्यूजन हो कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी स्टेट है, तो नहीं। देखिए आपको ध्यान रखना है, अगर एरिया वाइज हम बात करें तो राजस्थान है सबसे बड़ी स्टेट, और अगर पॉपुलेशन वाइज बात करें तो उत्तर प्रदेश है। तो इस चीज़ का आपको देखिए आपको पता होना चाहिए, एरिया वाइज राजस्थान है सबसे बड़ी स्टेट और पॉपुलेशन वाइज तो उत्तर प्रदेश है। स्मॉलेस्ट स्टेट की अगर बात करें तो एरिया वाइज कौन सी है? ये है गोवा। ठीक है, तो ये है गोवा। काफ़ी सालों में देखिए, जब इंडिपेंडेंस से भी पहले अगर बात करें तो यहाँ पे जो पुर्तगाल थे, पोर्टुगीज, उनका यहाँ पे शासन हुआ करता था, और इंडिपेंडेंस के बाद भी काफ़ी सालों बाद जो है गोवा भारत का हिस्सा बना था। तो ये स्मॉलेस्ट स्टेट अगर की हम बात करें एरिया वाइज तो क्या है? गोवा है। फिर अगर बात करें द स्टेट विद लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन का मतलब वही जिसकी सीमा देखिए समुद्र से टच करती है सी के साथ, तो कौन सा है? गुजरात। अगर आप गुजरात जाएंगे तो आपको देखिए ऑलमोस्ट का सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात के साथ लगती है। ठीक है, तो नोट डाउन कर लें इसे। लार्जेस्ट म्यूजियम जो है भारत के अंदर कौन सा है? ये कोलकाता के अंदर है, इंडियन म्यूजियम। ठीक है, लार्जेस्ट म्यूजियम जो है कोलकाता के अंदर है, इंडियन म्यूजियम इसका नाम है। फिर अब बात करें, मैं आपको देखिए बता ही रहा था लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज, मैंने आपको बताया था राजस्थान है। और लार्जेस्ट स्टेट की अगर हम बात करें पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो कौन सी है? उत्तर प्रदेश है स्टेट। ठीक है, और ऐसे ही स्मॉलेस्ट स्टेट अगर हम पॉपुलेशन वाइज बात करें, क्योंकि देखिए स्मॉलेस्ट स्टेट एरिया वाइज तो मैंने आपको बताया गोवा, लेकिन पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो सिक्किम है, यहाँ सबसे कम जनसंख्या रहती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ओल्डेस्ट चर्च जो है वो कहाँ पे, ये आपको बताना है, तो ये है सेंट थॉमस चर्च, ये थ्रिसूर केरला के अंदर लोकेटेड है। ये ओल्डेस्ट चर्च की बात करें तो सेंट थॉमस चर्च, ये केरला थ्रिसूर में लोकेटेड है। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, ठीक है, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे मैंने आपको देखिए भी रोड के बारे में तो बताया था जीटी रोड, लेकिन नेशनल हाईवे की अगर बात करें, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? NH7 है, जो कनेक्ट करता है वाराणसी को कन्याकुमारी से। वाराणसी को कन्याकुमारी से, कन्याकुमारी को तो बिल्कुल इंडिया के साउथ में है। ठीक है, और वाराणसी तो उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। लॉन्गेस्ट रिवर की अगर बात करें सदर्न इंडिया की, देखिए मैंने आपको वैसे वैसे तो देखिए सबसे बड़ी रिवर जो है वो मैंने आपको बताया गंगा है, लेकिन अगर हम सिर्फ सदर्न इंडिया की बात करें तो सबसे लंबी रिवर सदर्न इंडिया की कौन सी है? गोदावरी है। तो इसे नोट डाउन कर लें। और आखिरी के 5 और है काफ़ी इंपॉर्टेंट। लार्जेस्ट गुरुद्वारा कहाँ पे है इंडिया में अगर बात करें तो गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। ठीक है, लार्जेस्ट गुरुद्वारा। लार्जेस्ट अगर बात करें, जो एनिमल फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? बिहार के सोनेपुर में। ठीक है, लार्जेस्ट एनिमल फेयर जो है बिहार के सोनेपुर में ऑर्गेनाइज किया जाता है। हाईएस्ट पीक, माउंटेन पीक की अगर बात करें तो कौन सा है? कंचनजंगा। ठीक है, अगर देखिए वर्ल्ड की बात करें तो आपको पता है, सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल के अंदर आता है। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक अगर वर्ल्ड की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, इंडिया की अगर बात करें तो कंचनजंगा। लॉन्गेस्ट टनल, जहाँ से देखिए रेलवे लाइन जहाँ बिछी हुई है, जहाँ पर रेलवे पास करते हैं, तो लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है? पीर पंजाल टनल है। ठीक है, और आखिरी हाईएस्ट गेटवे कौन सा है? जैसे आपने गेटवे ऑफ इंडिया सुना होगा, है ना, तो लेकिन हाईएस्ट गेटवे कौन सा है? तो वो है बुलंद दरवाजा। ठीक है, ये यूपी के फतेहपुर सिकरी में लोकेटेड है, बुलंद दरवाजा हाईएस्ट गेटवे। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स ऑफ इंडिया। मैंने बताया वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मैं आपके लिए अलग वीडियो लेके आऊंगा, तो आज सिर्फ इंडिया के मैंने आपको इंपॉर्टेंट सुपरलेटिव्स के बारे में बताया। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको कई बार अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो। और हमारी वेबसाइट के बारे में आपको बता रहा था, takshilalearning.com, जहाँ पे देखिए जाकर अगर आप बैंकिंग, एसएससी या रेलवे के एस्पायरेंट है तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ये सब इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के सेशन में इतना है फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।